हेलो फ्रेंड्स, आज की जो पोएम है एनिमल्स वो बहुत ही अच्छी पोएम है और बहुत ही अच्छा मैसेज भी देती है। हम इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले ये बता दूं, ये एनिमल्स जो पोएम है वो वॉल्ट व्हिटमैन ने लिखी है, जो अमेरिकन पोएट हैं। इनका बॉर्न हुआ था 1819 में और डेथ 1892 में। ये फ्री वर्स में पोएम लिखते हैं और ये जो एनिमल्स पोएम है वो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, एक लॉन्ग पोएम है, उसमें से ली गई है। और जो वो लीव्स ऑफ ग्रास जो उनकी बहुत बड़ी बुक है उसमें से एक पार्ट लिया गया है। इस पोएम में बात करते हैं वॉल्ट व्हिटमैन, तारीफ़ करते हैं एनिमल्स की क्योंकि वो ह्यूमंस से बेटर हैं। यहाँ कंपैरिजन्स किए गए हैं कि किस तरह से एनिमल्स ह्यूमंस से कहीं ज़्यादा बेहतर हैं, क्योंकि एनिमल्स के पास आज भी वो सब क्वालिटी हैं जो ह्यूमंस खो चुके हैं या उनको भूल चुके हैं। साथ में जो पोएट हैं वो ये भी कहना चाहते हैं कि ह्यूमंस कई सारे प्रॉब्लम्स कंप्लेंट्स के साथ जीते हैं, जबकि एनिमल्स के पास कोई कंप्लेंट्स नहीं होती है और वो पाप से और दुखों से फ्री होते हैं। यहाँ पर एनिमल्स की गुड क्वालिटीज़ की बात की गई है और साथ साथ में ह्यूमंस के साथ में कंपैरिजन किया गया है। यहाँ लास्ट में पोएट बताते हैं कि किस तरह से ह्यूमंस ने वो सारी क्वालिटी खो दी हैं जो आज भी एनिमल्स ने रखी हुई हैं। तो हम शुरू करते हैं। पहला स्टेंजा है उसके बारे में। सो फर्स्ट, I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. I stand and look at them. सबसे पहले प्लेसिड का मतलब देखते हैं। प्लेसिड मतलब काम, शांत, एकदम शांत। और सेल्फ कंटेंट का मतलब होता है आप पोइज्ड होना, एकदम राइट माइंड में कुछ करने के लिए रेडी होना। तो शुरू करते हैं। पोइट यहाँ पर एक डिज़ायर करता है कि वो टर्न हो जाए एज एन एनिमल और उनके साथ ही रहे, क्योंकि वो जो एनिमल्स में कामनेस देखता है, जो उनके प्योरिटी ऑफ माइंड को देख रहा है, उस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है। एनिमल्स जो हैं एकदम सेल्फ कंटेन्ड हैं, उनकी लाइफ में बहुत हैप्पी हैं अपने नेचुरल सराउंडिंग्स के साथ में, और उन्होंने सेल्फ कंट्रोल बहुत मेंटेन कर रखा है। पोएट एक साइड में एक जगह खड़े होते हैं और देखते हैं, बहुत देर तक एनिमल्स को देखते हैं कि किस तरह से एनिमल्स अपनी लाइफ को पीसफुली और अच्छे से जीते हैं। तो ये जो है बात है स्टेंजा 1 की। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टेंजा 2 की, जिसमें पोएट ने आगे बात की है कि दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, दे डू नॉट लाई awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. तो sweat and wine का मतलब होता है क्राई, अक्सर जो ह्यूमंस करते हैं हमेशा रोना, अपनी कंप्लेन करना। और सिन का मतलब होता है मिसडीड, आपने कुछ गलत काम किया, आपके पाप। तो इस स्टेंजा में पोएट बात करते हैं कि वो इस सच्चाई से वो बहुत खुश हैं कि एनिमल्स किसी भी तरह की कंप्लेन नहीं करते हैं और ना ही किसी चीज़ के लिए रोते हैं जो उनकी कंडीशन। जैसे कि ह्यूमंस हमेशा, उनके पास कुछ भी हो, ह्यूमंस हमेशा रोते रहते हैं। एनिमल्स क्या करते हैं? एनिमल्स खाते हैं, सोते हैं और पीसफुली रहते हैं, उनको कोई चिंता नहीं है। जबकि ह्यूमंस क्या करते हैं? वो हर चीज़ के लिए ब्लेम करते हैं, वो बिना प्रेशर के, टेंशन के सो नहीं पाते हैं, अपने गलत काम करेंगे, उसके बाद में उसके ऊपर पछताएंगे, पाप करने के बाद भगवान से माफ़ी के लिए बात करेंगे। तो यहाँ इन चीज़ों की बात पोएट करता है। वो कहते हैं कि एनिमल्स कभी भी प्रे नहीं करते हैं गॉड को, और उसकी वजह क्या है कि वो बहुत प्योर हैं, एनिमल्स एकदम प्योर हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न दे डोंट प्रे टू गॉड फॉर फॉरगिवनेस। अब जब आप गलती नहीं करेंगे तो आप माफ़ी किस चीज़ की मांगे? ना ही वो गॉड से कभी भी इस चीज़ के लिए कहते हैं कि आप मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, वो। तो इस तरह की कोई भी डिज़ायर एनिमल्स नहीं रखते हैं, जबकि ह्यूमंस हमेशा रखते हैं। तो ये है स्टेंजा 2 के बारे में जानकारी। अब हम देखते हैं स्टेंजा 3 के बारे में कि पोएट क्या बता रहे हैं एनिमल्स और ह्यूमंस के बारे में।
Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things. Not one kneels to one another, nor to his kind that lived thousands of years ago. Not one is respectable or unhappy over the whole earth. देखो यहाँ पहले डिमेंटेड का मतलब होता है आप किसी चीज़ से अफेक्ट हो, मैडनेस तक. मेनिया मतलब मैडनेस. ओनिंग यानी चीज़ों को पजेस करना, और नील यानी बेंड होना, झुकना किसी के लिए रिस्पेक्ट में. शुरुआत करते हैं इसकी. तो एनिमल्स अपने पास कुछ भी मटीरियलिस्टिक थिंग्स नहीं रखते हैं, और ना ही इस वजह से वो अपने आप की लाइफ को अनहैप्पी होते. जबकि ह्यूमंस क्या करते हैं, ह्यूमंस मटीरियलिस्टिक थिंग्स से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड रहते हैं, जबकि एनिमल्स कोई मटीरियलिस्टिक थिंग्स से अफेक्टेड नहीं होते, और इसीलिए वो हैप्पी होते हैं और सेटिस्फाइड होते हैं बिना किसी डिज़ायर के. और ह्यूमंस में ये डिज़ायर बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि वो मैडनेस तक, पोएट यही कहता है ना, मैडनेस तक, मेनिया ऑफ ऑनिंग थिंग मतलब मैडनेस तक. जबकि एनिमल्स क्या हैं, फ्री फ्रॉम और इन दीज थिंग्स. इसके अलावा वो एनिमल्स की बात बता रहे हैं कि एनिमल्स कभी भी अपने एंसेस्टर्स को लेके भी उनकी प्रे नहीं करते हैं. जबकि पोइट कहता है क्यों नहीं ये चीज़ें, जब उसमें लिखा है देखो, नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल. सो यहाँ क्या बात की गई है कि एनिमल्स जो हैं वो सभी इक्वल्स हैं. तो यहाँ कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता है कि किसी एक को रिस्पेक्ट देना, दूसरे की इंसल्ट करना, राइट. तो इस वजह से जो जितने भी जो फीचर्स बताए गए हैं वो एनिमल्स के बारे में कि वो हैप्पी क्यों हैं या उनकी लाइफ अनकम्प्लेनिंग क्यों है, क्योंकि वो मटेरियलिस्टिक डिज़ायर नहीं रखते हैं, वो किसी के एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाते हैं, ना ही वो पागलपन की हद तक चीज़ों को पाने की कोशिश करते हैं, और ना ही वो एंसेस्टर्स को सिर्फ उनके अच्छे काम और बुरे काम के लिए रिस्पेक्ट देना या इंसल्ट करना, ना ही इस तरह का कोई काम करते हैं. आई होप स्टेंजा 3 आपको क्लियर हुआ होगा. अब चलते हैं हम स्टेंजा 4 पे. सो दे सो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम. दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ. They evince them plainly in their possession. I wonder where they get those tokens. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? सबसे पहले कुछ हार्ड वर्ड्स हैं, जैसे टोकन मतलब सिंबल, एविंस का मतलब होता है बताना, टू शो, पजेशन मतलब आपकी मालिकी, और नेग्लिजेंटली का मतलब होता है आप मतलब केयरलेस मैनर में. तो यहाँ पोएट बता रहे हैं कि किस तरह से जो एनिमल्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं ह्यूमन बीइंग्स को कुछ तरह से, मतलब कुछ एक वे में. इसमें ये बात की गई है कि आज जो एनिमल्स के पास में क्वालिटीज़ हैं वो कुछ सालों पहले, कुछ टाइम पहले ह्यूमंस के पास भी थी. कौन सी? वर्च्यू मतलब काइंड, मतलब आपके अच्छे गुण, काइंडनेस, दया, सेल्फ कंटेनमेंट, खुश होना, और इनोसेंस. अब ये जो सिंबल बताए गए हैं ये क्या है, ये सब ह्यूमंस ने खो दिए हैं. मतलब पूरी की पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो कैसी हो चुकी है, करप्ट हो चुकी है. और इन वैल्यूज़ को सिखाने के बजाय ह्यूमंस को क्या सिखाया जा रहा है, लालच, ग्रीड के बारे में बताया जा रहा है. और पोएट यहाँ ये भी बिलीव करते हैं कि इस पोएम में कि ह्यूमंस ने अपनी जो पोजीशन है वो डाउन कर ली है. जो वर्च्यूज़ थे जो लॉन्ग टाइम एगो, उनको एकदम डाउनफॉल कर दिया है, और या तो बिल्कुल वो उन चीज़ों को भुला ही चुके हैं, या वो चीज़ें ह्यूमंस में से जो अच्छे गुण हैं वो ख़त्म हो चुके हैं. तो इस तरह से ह्यूमंस और एनिमल्स के बीच में कंपैरिजन करके वॉल्ट विटमैन बता रहे हैं कि किस तरह एनिमल्स जो हैं ह्यूमंस से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं. क्वालिटीज़ में, मटेरियलिस्टिक पोजेशन के मामले में वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, ना ही किसी चीज़ के लिए प्रे करना. दे लिव पीसफुली, दे लिव हैप्पीली. और यही बात उनको बेहतर बनाती है ह्यूमंस से. आई होप ये पोएम आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.
वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।